जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। यह जगत कारणी जिसको श्री अनुपदास पेंटिंग प्रेस जामनेरपुर साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाख बुध भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। पेज नंबर 33। पेज नंबर 33। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। रावण ने अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया था कि जो जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी, परंतु रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अंगरज रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिचर को नहीं कल्पाया होता तो हरगिज रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता, मगर शनिचर को कल्पाया। जब रावण की चोरी संसार में प्रकट हुई, जब प्रकट होता है संसार ने रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। गरज की रावण की तरह से इन सौदागर महाजनों ने भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिससे तमाम जान की लोगों की अक्ल फेरी हुई है कि अपनी चीज़ को अपनी और पराई चीज़ को पराई नहीं जानते हैं। परंतु इन सौदागरों ने रावण की तरह से मुझे गरीब अनुपदास को अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है। इससे इन सौदागरों का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि यह महाजन रावण की तरह से राक्षसी पाप करा रहे हैं। और जिस तरह से कि शनिचर जात का तेली थे, उसी तरह से मैं जात का चाकर हूँ। सो मुझे गरीब को इन सौदागर महाजनों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है, और हमें लोगों को तो मारे डर के सन्मुख नहीं कल्पाते हैं। लेकिन यह बनिए अपने राक्षसी पाप से गारत तो सबको कर रहे हैं, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों को ही करते हैं। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों ने अनेक तरह के छल है और फरेब है, कि जैसे रावण ने अनेक तरह के छल और फरेब थे, उसी तरह से इन सौदागरों के भी है। सो जिस तरह से कि रावण के वक़्त में शनिचर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरों के राक्षसी पाप को भी तमाम जान के लोग एक दिल होकर मुझे साधु के कहने से छुड़ाओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन सौदागरों के जाल से तमाम जान ने चौपायो व पंखीरो और मेम आदमियों के तकलीफ पाते हो, उसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियों पा रही है। जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी की सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षसी विद्या के पाप से बीमारी की सबब से दुबले हो गई है, क्योंकि गोश्त और चर्बी वगैरह गल गई है। जिसकी वजह यह है कि इसकी जमीन माता जय परमेश्वर सिर्फ झलकाए आर करती है। सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसते हैं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।